हुआ भाभी माँ, ये आपके चेहरे पे क्या लगा है? वो मुस्कान कोल्ड कॉफी बना रही थी ना, तब गिर गया, तो उसी की क्रीम होगी। ऐसे भाभी, ऐसी कोई लड़की नहीं होगी ना जिसने कभी गलती से भिंडी में पानी ना डाला हो या फिर आटा गूंथते हुए कोई गड़बड़ ना की हो। हाँ हाँ, सीखते सीखते सब आने लगता है। बहू, जब नंदिनी रश्मि छोटी थी ना, तो छोटी दुल्हन को और मुझे बहुत चिंता होती थी कि इन्हें कुछ आता नहीं, ससुराल जाके हमारी नाक कटवा देंगी। लेकिन अब देखो, दोनों कैसे अपने अपने घर की देखभाल अच्छे से करती है। बिल्कुल भाभी माँ, मुझे भी कहाँ पहले कुछ आता था। और अब देखो, घर, दफ्तर, बच्चा सब अच्छे से संभालती है तू। बहू, वो लल्ला के स्कूल में क्या हुआ? मैं तो तुझे तभी पूछना चाहती थी जब तू आई थी, लेकिन तेरे दादाजी के साथ व्यस्त थी ना, तो पूछ नहीं पाई। क्या हुआ? कुछ नहीं मामा, टीचर ने कहा है कि डुगू का आजकल किसी भी चीज में ध्यान नहीं लगता है, ना पढ़ने लिखने में ना खेलने में। अरे, ऐसे कैसे कहा उन्होंने? आजकल तो कितनी पढ़ाई करता है, कितनी मेहनत करता है, और खेल में तो उसका पहले से ही ज्यादा मन है। फिर ऐसे कैसे कहा उन्होंने? पता नहीं मामा, वही तो समझ नहीं आ रहा है मुझे भी। शायद हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए लल्ला पे। बहू, तू ठीक कह रही थी, थोड़ी सख्ती जरूरी है। बच्चों को कहाँ पता होता है ना कि कहाँ और कब किस चीज की बस करनी चाहिए और किस पे ध्यान ज्यादा देना चाहिए। हाँ भाभी माँ, आप सही कह रही हैं। इसीलिए तो मैंने ट्यूशन भी लगवाई। सोचा कि जो हम अपने बच्चे के लिए नहीं कर पाते हैं, वो शायद कभी कभी बाहर वाला अच्छे से संभाल लेता है। और वैसे भी भाभी माँ, डुगू की पढ़ाई कौन सी उतनी मुश्किल है जो नैतिक या मैं उसे पढ़ा नहीं सकते। राधे कृष्णा भाभी माँ। राधे कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए शरबत या ठंडा वगैरह लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, ये सब की जरूरत नहीं है, मैं तो यूं ही मिलने चली आई आप लोगों से। हाँ, तो हम भी तो ऐसे ही कुछ पिला रहे हैं बस। विराज, अरे दीदी, मैं लेके ही आ रही थी कोल्ड कॉफी। चली ना, बाहर हॉल में सबके साथ बैठ के पीते हैं। नहीं, वो एक्चुअली बाहर पड़ोस की आंटी आई हैं, तो उनके लिए ही कुछ बनाने जा रही थी। यही दे देते हैं ना, मैं बाहर उनको देकर आती हूँ, फिर आप दोनों के लिए दोबारा बनाती हूँ। मुस्कान, ये तुम दे दो, हम ले जाएंगे। तुम जाओ अपने कमरे में, हो सके तो वही रहना। क्या करूं माँ, आज कोई भी खाली नहीं है मेरे साथ बाजार जाने के लिए। तो क्या हुआ, तुम अकेली चली जाओ। क्या तुम्हें बाजार का रास्ता नहीं मालूम? वो तो पता है माँ, लेकिन अकेले समझ नहीं आता ना, क्या लो कैसा लो। अगर मन में ठान लो ना तो सब हो जाता है। अब जाओ, नहीं तो सुकन्या चली जाएगी। अभी तुम्हारे मन में यही अफसोस रह जाएगा कि तुमने तनु के लिए कुछ भिजवाया ही नहीं। माँ, या फिर ऐसा करूं कि पैसे भेज दूं? पैसे? ना ना ना, अच्छा नहीं लगता बड़ी बहू। अब जाओ, सोचो मत। अरे इतनी जल्दी कॉफी बना लाए? नहीं, वो मतलब मैं बना ही रही थी, तो अक्षरा ने बताया आप आई है, तो मैंने सोचा आपके लिए ले आऊं। लीजिए ना। लल्ला, जा बेटा, हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ। यहीं पे ही दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है बड़ी दादी। हाँ हाँ, अभी लाती हूँ। मैं जानता हूँ मामा, आप मुझसे गुस्सा हो, पर मैं सच्ची में कह रहा हूँ, मैंने बहुत ट्राई किया था, मैंने गोल भी किया था और स्कूल का पूरा वर्क फिनिश भी किया था। सच्ची में मम्मा, अब मुझे जल्दी से होमवर्क खत्म करना है, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट का काम भी करना है, सर के आने से पहले। हाँ, गुड। ले। भाभी माँ, ये कुछ अजीब सा बर्ताव नहीं कर रहा है आजकल? खुद से सो रहा है, खुद से खा रहा है। क्या पता, जानबूझ के कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुझे कोई परेशानी ना हो सकता है अक्षरा, चिंता मत करो, थोड़ा वक्त दो उसे, अपने आप रूटीन में आ जाएगा वो। हो गया सब? हाँ माँ, वो तो गई है, पर पता नहीं कैसी हुई है।
जो लेना था वो तो मिला ही नहीं, इसलिए जो जैसा समझ में आया लेके आ गई हूँ बस। चलो ले तो आई, वरना तुम तो पैसे ही दे रही थी। पता नहीं माँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ऐसे अकेले खरीदारी करने कहाँ जाती हूँ मैं, लेकिन अब भी पता नहीं फायदा होगा या नहीं। जो खरीदा है वो तन्नू को पसंद भी आएगा या नहीं। दादी, बड्डी दादी, आज मुझे आर्ट होमवर्क मिला है, उसमें कुछ अलग करना है, जिसमें पेंसिल यूज नहीं करनी है। हाँ? बिना पेंसिल इस्तेमाल किए? अच्छा तो मुझे आता है, मैं सिखाऊं तुझे कुछ? हाँ सिखा। निकाल सामान। गोपी दादी जरा ये भिंडी काट के दीजिए। हाँ हाँ। हाँ दे। क्या हो रहा है? ये भिंडी पेंटिंग। 2 किलो भिंडी लाई थी पकाने के लिए, अब ये बची है। मम्मा देखो सुंदर है ना? अरे वाह, बहुत प्यारी है। माँ चलिए आपका मार्केट का काम खत्म कराते हैं। बेटा वो तो मैंने कर लिया। सॉरी माँ, नेक्स्ट टाइम ना मैं भी चलूंगी आपके साथ। गुड इवनिंग सर। आज की है पढ़ाई? यस सर। तो फिर निकालो अपनी नोटबुक, मैं टेस्ट लेता हूँ। नक्श, ये वाला सम समझ आया था तुम्हें कल? एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तीन डिजिट्स मल्टीप्लिकेशन है, तो इसमें कैरी फॉरवर्ड होगा। नक्श, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ और तुम कटलेट खा रहे हो। कहाँ है तुम्हारी मॉम? उनसे कहना पड़ेगा कि कल से पढ़ाई के टाइम नो नाश्ता। जी क्या हुआ सर? मैं इसे पढ़ा रहा हूँ और ये कटलेट खा रहा है। पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है इसका। अक्षरा जी, आज पढ़ाता हूँ कल भूल जाता है। यही हाल रहा तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा इसे। तुझे किसी ने कुछ कहा तो नहीं ना मूस? नहीं भाई, सब बहुत अच्छे हैं और आप ये बात जानते हैं, फिर क्यों पूछ रहे हो? कौन कब बदल जाए ये कहना मुश्किल है मूस। मुझे तो किसी पर भरोसा रह ही नहीं गया, और नैतिक भैया पर तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं भाई, वो अच्छे हैं। एनीवेज, आप मेरी चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम विद मॉम और बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर। कल हमने खूब सारी बातें भी की, और जब मॉम बिजी रहती है ना तो कोई ना कोई होता है मेरे साथ। नक्श या फिर अक्षरा दीदी, बहुत अच्छी फैमिली मिली है मॉम को। शी इज रियली वेरी लकी। मैं मॉम के लिए बहुत खुश हूँ, और अब तेरी तरफ से भी काफी रिलैक्स्ड हूँ। तू अपना ख्याल रखना, ओके? हाँ भाई, आप भी। आई मिस यू। मिस यू टू। काश हम सब साथ रह पाते। मूस, जो सपने पूरे नहीं हो सकते वो सपने नहीं देखने चाहिए, वरना बाद में बहुत हर्ट होता है। ये अक्षरा भी ना छोटी छोटी बातों में चिंता करने लगती है। अब बच्चे तो ऐसा करते ही हैं। अब क्या किया चीकू ने शौर्य की माँ? कहती है शरारत करता है, पढ़ाई में मन नहीं लगाता। अब आप ही बताइए, बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो क्या हम आप करेंगे? एक तो पहले ही बेचारे को ट्यूशन में बांध दिया है, वहाँ मेहनत कर रहा है। दूसरा स्कूल में मैच के लिए इतनी मेहनत कर रहा है। मैच है उसका? हाँ शौर्य, स्कूल में इंटर स्कूल मैचेस का सिलेक्शन चल रहा है ना, तो चीकू भी ट्राई कर रहा है। उसे तो सिलेक्ट होना ही है भाभी, एक तो टीम का कैप्टन भी रहा है और ऊपर से इतना अच्छा खेलता भी है, फिर उसे कैसे नहीं लेंगे? हर बच्चा अलग होता है, किसी में कोई खूबी तो किसी में कोई। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन हमारे यहाँ उसी को इंटेलिजेंट माना जाता है जो पढ़ाई में अच्छा हो। जब तू पढ़ रहा था हम भी तो कम परेशान रहते थे क्या? पढ़ाई से ज्यादा तुझे खाना बनाने में दिलचस्पी थी। उसका तो मास्टर है ये। मैं भी अपने हाथ की मास्टर हूँ, देखो मेरा हाथ। तुमने बनाया बेटा? दादी ने सिखाया। मुझे भी एक चीज आती है, मैं सिखाऊं आपको? क्या? कैंडल्स आलू में मोम भर के बनाना, मैं स्कूल में सिखाया था। सिखाओ ना बाबा, सिखाओ। लो, आज सुबह भिंडी बर्बाद हुई और अब आलू। कला के नाम पे चढ़ाओ सब्जियों की बलि, और खाने में फिर रबड़ पेंसिल खाना। मम्मा, मैं फुटबॉल खेलूं? और काम? हाँ हो गया, चाहो तो आप चेक भी कर लो। ठीक है, जाओ।
हेलो नाज। हाय पापा, आप खेलोगे? मैं तो ऑलरेडी खेल रहा हूँ, ये लो। यस नाक्ष, कम ऑन। कम ऑन भैया। यस पापा, कम ऑन। बस मैं थक गया, अब आप लोग खेलो। हाँ? ये लो। अच्छा, आज लक्ष्य दिन भर कैसा था? आज बहुत मेहनत की है इसने, कल सिलेक्शन हो जाना चाहिए इसका। हाँ, मन तो बहुत है इसका। देखिए ना अभी भी कैसे लगा हुआ है। कहते मेरे मन में ना एक बात आ रही है, क्यों ना नमन और मुस्कान के बारे में हम सबको खुद ही बता दें। मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। आज पड़ोस वाली आंटी आई थी तो हमने मुस्कान को ऊपर कमरे में भेज दिया, पर ऐसे कब तक चलेगा? एक ना एक दिन तो सच सबके सामने आ ही जाएगा ना, तब सबको पता चल जाएगा। अक्षरा, आप जानती हैं इस मामले में कभी भी मुझे कुछ नहीं सोचता है। मैं खुद भी कुछ तय नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा जो मेरे मन में है वो आपके सामने कह दूं। अगर मुझसे सच पूछेंगे ना, तो ना तो मुझे इस बात का कोई हल दिखाई दे रहा है और ना ही कोई अंत। बस अब मैं थक गया। अरे नक्ष, इतनी जल्दी? गेम के साथ साथ स्टैमिना होना भी बहुत जरूरी है। कम ऑन। हाँ डुगू बेटा, खेलो ना थोड़ी देर और। नहीं मम्मा, मैं बहुत थक गया। रहने दे ना बहू, थोड़ा सा सुस्ता लेने दे उसे। सुबह से कुछ ना कुछ कर रहा है, स्कूल तो, ट्यूशन तो, और ना जाने क्या क्या। हाँ अक्षरा, भावना बिल्कुल सही कह रही है, इसका रेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। हाय जैस, कैसी हो? अच्छा आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। अक्षरा, आज चांद ना बहुत सुंदर लग रहा है। चलिए ना थोड़ी देर हम लोग छत पे चलते हैं। ठीक है, मुझे 2 मिनट दीजिए, फिर चलती हूँ। चलो क्या करें, नैतिक बाहर कोई होगा, ऐसे नहीं। कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे बैठी। शरीर में ताकत हो ना हो, लेकिन कभी भी आप किसी काम के लिए मना नहीं करती, है ना अक्षरा? अक्षरा, आप कितनी थकी हुई, अपनी आंखें देखी हैं आपने? इनसे चांद भी ना चमन्नी जैसा नजर आएगा। हाँ, आप कभी कभी मना कर सकती हैं अक्षरा, मैं जानता हूँ। दिन भर आप इतनी सारी चीजें करती हैं, कितना कुछ संभालती हैं, इस बात के लिए मैं बुरा थोड़ा ना मानूंगा। आप बुरा माने ना माने नैतिक, पर मुझे बुरा लग रहा है ना। एक तो इतना खूबसूरत चांद और ऊपर से आपका साथ। आपका कितना मन था ना मेरे साथ टाइम बिताने का। अक्षरा, जहाँ आप है ना वहीं पर सबसे सुंदर नजारा है मेरे लिए। फिर चाहे वो छत पे हो या फिर कमरे में, क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हमेशा साथ में रहेंगे। हमेशा छत पे रहेंगे ये तो मैंने कभी कहा ही नहीं। चलिए आप लेट जाइए। हाँ नैतिक, हाँ नहीं अभी आया नहीं वो। एक्चुअली मैं भी लेने नहीं गई ना, दादाजी को देखने डॉक्टर आने वाले थे, इसलिए गिरजा को भेज दिया। हाँ जैसे आएगा मैं पूछ के बताती हूँ कि क्या हुआ। ओके बाय। मुस्कान, ये करते करते तो शाम हो जाएगी, और वैसे भी ऐसी चोटियां कौन बांधता है हमारे यहाँ? मॉम, ये चोटियां बहुत कूल लगती हैं। इतने सालों से मेरा मन था बनाने का, लेकिन कोई भी इस पे मेहनत करने को तैयार ही नहीं हुआ। आप चोटियां बनाइए, फिर मैं बाद पे इस पे बीट्स लगाऊंगी। मुस्कान तुम्हें बीट्स चाहिए? मेरे पास है, वो
बहुत टाइम पहले ना मैं अनन्या के लिए लेकर आई थी, लेकिन उसे देना भूल गई। तो दीजिए ना दीदी। अच्छा बता दीजिए, मैं खुद जाकर ले आती। ऊपर टुकू के कमरे में जो टॉयज वाला रैक है ना, उसी के ड्रॉअर में। जी। देखा इसका बचपना। अब तुम ही बताओ, ये सब क्या अच्छा लगता है? छोटियों से ज्यादा उसे इस बात से अच्छा लग रहा है छोटी माँ कि आप उसके बाल सहला रही हैं। काम जितना भी बारीक देगी ना वो आपको, उतना ही आप उसके साथ समय बिता पाएंगी। उसके मन को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। पता है, जब मैं माँ के घर जाती थी ना, तो धुले हुए बालों में भी बिना मतलब के तेल लगवाने बैठ जाती थी। कभी काकी से, कभी माँ से, कभी दादी से मालिश करवाती थी। बहुत अच्छा लगता। सच बताऊं, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर क्यों रोक रही हैं आप खुद को? कीजिए ना। ख्याल आता है कि ये सचमुच हो रहा है क्या मेरे साथ? भले ही मुश्किलों के बीच सही छोटी माँ, पर किस्मत ने आपको ये मौका तो दिया। अब इसका पूरा पूरा फायदा उठाइए। क्या हुआ डुगू? सिलेक्शन हुआ आपका? नाटक कर रहे हो मम्मा के साथ, वैसे जैसे मम्मा करती हैं। लेकिन मुझे पता है टीचर ने बोला होगा, नक्श यू आर सिलेक्टेड इन द स्कूल टीम, है ना? मुझे पता है मेरा बेटा बाकी चीजों में अच्छा करे ना करे, फुटबॉल खेलने में तो चैंपियन है। नहीं मम्मा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ सच्ची में। आप सच कह रहे हो बेटा? हाँ मम्मा, मैंने बहुत ट्राई किया था, लेकिन मुझे नहीं लिया और कहा कि मैं अच्छा नहीं खेल रहा। मम्मा टीचर से कहो ना प्लीज। बेटा मैं कैसे बोलूं? दीदी एक बार उनसे आप बात कीजिए ना। नक्श अच्छा प्लेयर है, उसे एक चांस मिलना ही चाहिए। आज का सिलेक्शन होना ही तो चांस था मुस्कान। टीचर ने पहले ही कहा था। हालांकि वो खुद चाहती थी कि डुगू सिलेक्ट हो, लेकिन साथ के साथ उन्होंने ये भी कहा था कि सिलेक्शन उसी बेसिस पर होगा जब बच्चा अच्छा खेलेगा, और ऐसा ही होना चाहिए। हमें बुरा लग रहा है कि हमारा बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन जरा सोचो, अगर इससे अच्छा खेलने वाला खिलाड़ी सिलेक्ट नहीं होता तो उनको कितना बुरा लगता। पर मम्मा जिन जिन को भी लिया ना, मैं उनसे अच्छा खेलता हूँ। मम्मा एक बार ट्राई करो ना प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं बात करती हूँ। ठीक है, मैं पापा से एक बार कहती हूँ, उन्हें जो ठीक लगेगा वही करेंगे। ठीक है? और अभी जाके हम फ्रेश हो जाते हैं, वरना नाक से सुर होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। पर मुस्कान दीदी मुझे सुसु जाना है। ओके कम ऑन। कमाल है, चीकू तो टीम का कैप्टन था ना, कितने सारे मैच जिताए हैं उसने अपने स्कूल को, फिर उसे कैसे नहीं लिया? पता नहीं दादी, पर चिक्कू बहुत अपसेट था। जब छुट्टी के बाद मिला ना, तो वो किसी से बात भी नहीं कर रहा था। हमें सुन के इतना बुरा लग रहा है तो उसे कैसा लग रहा होगा। अरे फुटबॉल में तो उसकी जान बसती है। देखा था ना, जब हम क्रिकेट खेल रहे थे तो क्रिकेट की बॉल को कैसे फुटबॉल की बॉल की तरह रोक रहा था। मैं अभी कहती हूँ अक्षरा से, स्कूल में जरा बात करके तो देखे। बड़ी बहू अभी फोन मत करो, इस समय वो चीकू के साथ होगी, तुम्हें ठीक से समय नहीं दे पाएगी, फिर तुम्हें बुरा लगेगा। बाद में फोन कर लेना। माँ पर मैं समझती हूँ अक्षरा को, उसे भी कितना बुरा लग रहा होगा। बेचारी कितनी कोशिश करती है हर चीज को ठीक करने की, फिर भी कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाती है। अब एक तरफ वो ट्यूशन वाला नाराज हो गया है और दूसरी तरफ ये, कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है मेरी बच्ची के जीवन में। कोई बात नहीं बड़ी बहू, सबके साथ ऐसे ही होता है। मेरा कहा मानो तो बाद में फोन करना ही बेहतर होगा। अब देखो, लग रहे हो ना फुटबॉल स्टार, एकदम बेंडेड लाइक बेकहम। पर दीदी मैंने सच्ची में एकदम ऑनेस्टली ट्राई किया था, और मदर्स डे के बाद मैंने सोचा था अब से मैं ऐसा ही करूंगा जिससे मम्मा पापा को मुझ पर प्राउड हो। पर ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। हो जाएगा नक्श, सब ठीक हो जाएगा। बस आप ट्राई करना, कभी भी मत छोड़ना। हमें ऐसा लगता है कि हमारे मम्मी पापा हमारी कोशिशें नहीं देख रहे, जबकि ऐसा होता नहीं है।
वो हमेशा देख रहे होते हैं। मेरे मम्मा पापा भी। वो मैं चाय बनाने जा रही थी, तो सबके लिए बनाऊं? नक्श, आपको बहुत बुरा लग रहा है ना? हमारा भी बहुत मन था कि स्कूल की तरफ से आप सारे मैचेस खेलो, लेकिन शायद थोड़ी सी और मेहनत करने की जरूरत है। मैंने बहुत मेहनत करी थी पापा, फिर भी उन्होंने मुझे नहीं लिया। हाँ बेटा, टीचर ने पहले ही कह दिया था ना कि जो अच्छा करेगा उसी को लेंगे। मैं अच्छा प्लेयर हूँ मामा, हमारे कोच भी कहते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने आपको टीम में नहीं लिया ना नक्श, इसका मतलब कोई तो बात होगी। तो आप उनसे पूछो ना कि क्या बात है, आप उनसे एक बार बात तो करो प्लीज। ठीक है, मैं बात करूंगा, लेकिन इस बार अगर आप सिलेक्ट नहीं हुए ना नक्श, तो आप प्रॉमिस करो कि आप बुरा नहीं मानोगे और अपने टीचर्स के रिस्पेक्ट में ना कमी नहीं होने दोगे, ओके? क्योंकि वो भी ऑनेस्टली बहुत कोशिश कर रहे हैं नक्श अपना काम करने की। एक चांस तो किसी को भी मिल जाता है, लेकिन दूसरा चांस किसी किसी को मिलता है, और पहले चांस से ज्यादा कीमती होता है वो। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? देखो बेटा, जैसे ट्रीज को बड़े होने के लिए पानी की जरूरत होती है, हमें खाने की जरूरत होती है, इसी तरह हमारे टैलेंट को भी रोज प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो चलो ना पापा प्रैक्टिस करते हैं, ताकि कल सर को मुझे सिलेक्ट ही करना पड़े। That's like my boy. चलो अब जाओ, आप नीचे जाओ, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ, ओके? ओके, मैं मुस्कान दीदी को बोल के आता हूँ, मुझे उनके साथ फुटबॉल खेलने में बहुत मजा आता है। अरे माँ, आपने अपनी शॉपिंग तो दिखाई नहीं, दिखाई ना। हाँ हाँ, देखना, यही तो रखी है, लाती हूँ। ये देख, सूट। ठीक है ना? हाँ माँ, ठीक है। वर्षा, बेटा तुझे पसंद नहीं आया ना? अब तू चला कर मेरे साथ बाजार। अरे नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, और वैसे भी कपड़ों के मामले में सबकी अलग अलग पसंद होती है। खैर छोड़िए, आप कुछ कह रही थी ना? हाँ, मैं ये कह रही थी कि मुझे मंदिर जाना है, तू चलेगी मेरे साथ? नहीं नहीं दीदी, आज नहीं। आज ना हम दोनों मिलके वो बनाने वाले हैं जो हमें अंशु ने सिखाए थे। वो क्या है? डिम सम। हाँ वही। अच्छा, तो फिर ऐसा करते हैं, कल चले जाएंगे हम लोग। बड़ी बहू, ये करके जरा मेरे कमरे में आना, कुछ बात करनी है तुमसे। जी। ये देखो नक्श, कैसे उसने उससे बॉल छीनी। अच्छा, नहीं नक्श, ऐसे नहीं, लाओ मैं दिखाता हूँ। हेलो डैड। हेलो बेटा, पापा को भूल गई? आजकल तो फोन भी नहीं करते थे। नहीं डैड, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो थोड़ा बिजी थी। और नमन, वो भी बहुत बिजी है। भाई तो एक प्रोजेक्ट के लिए जयपुर गए हुए हैं, मैं यहीं हूँ मॉम के साथ। नैतिक भैया ले आए थे। डैड के पास आ जाती, ऐसा मन नहीं करता कभी? भाई आ जाएंगे तो फिर देखते हैं। यहाँ मॉम को भी बहुत अच्छा लग रहा है, और तुम्हें भी, है ना? मैं झूठ नहीं बोलूंगी डैड, मुझे भी मॉम के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। नैतिक भैया, अक्षरा दीदी, नक्श,
सभी बहुत अच्छे हैं और अंकल भी। मुस्कान दीदी इधर आओ ना। आई नक्श। डैड, वो नक्श बुला रहा है, उसे मेरी हेल्प चाहिए। मैं रखती हूँ, आपसे पक्का बाद में बात करूंगी। दिव्यानी, खरगोश सिंह खानिया, सब के सब हाथ धोकर मेरे बच्चों के पीछे पड़ गए। मैं समझी नहीं माँ। कल तुम्हें बाजार जाना था, तब भी तुम्हें किसी का साथ चाहिए था। आज तुम्हें मंदिर जाना है, तब भी तुम किसी का साथ ढूंढ रही हो। और कोई साथ नहीं मिला तो तुमने कल पे डाल दिया। क्यों बड़ी बहू हो, तुम कोई बच्ची हो या अकेले जाने से डरती हो? नहीं नहीं माँ, वो बात नहीं है, बस अच्छा नहीं लगता अकेले जाना। पर क्यों? हर समय कोई तुम्हारा साथ दे, ऐसा संभव भी तो नहीं है ना बड़ी बहू। कभी कोई काम में व्यस्त होता है, कभी किसी का मन नहीं होता, तो क्या तुम काम रोक दोगी? देखो बड़ी बहू, हर समय दूसरों पे निर्भर रहना ठीक नहीं। ये तो ईश्वर की असीम कृपा है कि हम एक परिवार हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के लिए समय निकालते हैं। पर कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी दूसरे के लिए समय नहीं निकाल पाते, तो क्या तुम कुछ नहीं करोगी? हमें सबके साथ रहना भी आना चाहिए और अकेले काम संभालना भी। अक्षरा के ब्याह को कितने साल हो गए, उसे अपने परिवार, अपनी घर गृहस्थी, अपने बच्चों को संभालना आता है। जरूरी नहीं है कि तुम हर समय अपनी मदद उसे दो। मेरी बात समझ रही हो ना? जी माँ। चलो अब तुम जाओ मंदिर अकेले ही। कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, पर आज तुम्हें अकेले जाना पड़ेगा। जी माँ। माँ, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी आंखें खोलने के लिए। और मेरी बेटी को मेरी जरूरत हो या ना हो, आपकी इस बेटी को आपकी जरूरत हमेशा रहेगी। वैसे छोटी माँ, मुस्कान बहुत अच्छी लड़की है। हाँ दिव्यानी, मुझे भी तुम्हारी बेटी बहुत अच्छी लगती है। प्यार भरा है उसमें। आज लल्ला का दिल उसने कैसे बहलाया जब उसका मूड ठीक नहीं था। हाँ, इसका सारा श्रेय उनके पापा को जाता है। हाँ अक्षरा, मेरे साथ बच्चे रहे ही कहाँ हैं जो मैं उन्हें कुछ सिखा पाती। माँ बाप दोनों का प्यार उनके पापा ने दिया है। उनमें जो भी अच्छा है उनके पापा ने ही सिखाया होगा। ये तो सही नहीं है ना, ये मेहनत कोई और करे और श्रेय कोई और लेके जाए। सबके बस की बात नहीं होती इतना सब कहना। हाँ सच कहा तुमने बहू, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ देवयानी, अभी तुमने जो अपने पति के बारे में कहा ना, उससे ये साबित होता है कि मुस्कान में अपने माँ के गुण आए हैं। वो पैदा ही हुई है ये अच्छाई लेकर। बड़ी देर लगा दी बड़ी बहू। हाँ शौर्य की माँ, हम भी कब से आकर बैठे हैं दफ्तर से। बड़ी देर लग गई आज मंदिर में। जी वो मैं आज अकेली गई थी ना मंदिर, तो बस आराम से बैठ के भगवान जी से बहुत देर तक बातें करती रही। फिर बाहर निकली तो हवा बहुत अच्छी चल रही थी, सोचा क्यों ना टहलते हुए घर चली जाऊं, बस इसीलिए देर हो गई। अरे बेटा, जरा बाहर जाकर देखना कहीं रात में सूरज तो नहीं निकला है। आज तुम्हारी माँ अकेले गई थी। जी नहीं, कोई सूरज नहीं निकला है रात में। वो तो बस माँ ने इतने अच्छे से मुझे समझाया कि बात मेरी समझ में आ गई। मैंने तो बस बताया ही था बड़ी बहू। इसका मतलब अब आपको हमारी जरूरत नहीं। आप लोगों की जरूरत तो पड़ेगी मुझे, लेकिन सिर्फ उस समय जब मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर पाऊंगी। आपने भगवान जी से क्या बातें करी? बेटा नहीं, मैंने भगवान जी से ये कहा कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना, उनकी पढ़ाई का ख्याल रखना। अभी छुके फुटबॉल के लिए प्रे नहीं करी? की ना बेटा, ढेर सारी प्रे की उसके लिए। हाँ माँ, वो वर्षा बता रही थी चीकू का सिलेक्शन नहीं हुआ। वो तो फुटबॉल भी इतना अच्छा खेलता है। हाँ, पढ़ाई में मन नहीं लगता ये बात मान सकते हैं, लेकिन खेल में मन नहीं लगता ये बात मानना थोड़ा मुश्किल है। हाँ मुझे भी लगता है जरूर कोई और ही बात है।
भगवान करे कल इसका सिलेक्शन हो जाए। बहुत उदास था आज। वो तो मुस्कान ने इसका थोड़ा सा मन बहला दिया, वरना सारा वक्त बस उदास ही बैठा रहता है। हाँ नैतिक, मुस्कान इसका बहुत ख्याल रखती है, बहुत प्यार भी करती है, बहुत खुश रहता है उसके साथ। अच्छी लड़की है वो। अरे नैतिक, मुझे याद आया, रश्मि का फोन आया था थोड़ी देर पहले, कुछ पूछना था उसे। बहुत जल्दी में थी इसलिए मैंने मुस्कान के बारे में कुछ बताया नहीं, लेकिन मुझे लगता है इस बार उसे बता देना चाहिए, इससे पहले कि उसे किसी और से। मैं भी वही सोच रहा हूँ अक्षरा, कि इस बार मैं उनसे कहूंगा क्या कि मैं खुद लेकर आया हूँ उसे यहाँ, इसलिए बेहतर तो यही होगा कि उन्हें कुछ पता ही ना चले। अब जल्दी से बस नमन वापस आ जाए, वो दोनों अपने घर चले जाए, ताकि हमारी लाइफ भी थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए। नैतिक, ये एहसास तब तक बना रहेगा जब तक हम सबसे खुल के बात नहीं कर लेते हैं। उनके यहाँ रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत अजीब मुश्किल है। मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हम मिलकर उसका सामना करेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। वादा किया है ना एक दूसरे से। बड़ी दादी, आप मुझे आशीर्वाद दो कि आज मैं सिलेक्ट हो जाऊं। खुश रहे लल्ला, तू जो चाहे तुझे भगवान दे बेटा। डट के खेलना और जीत कर आना। ऑल द वेरी बेस्ट। बस ये सोचो कि जो होगा अच्छा होगा। कार्ड जाते ही दे देना और जो सिखाया है वही करना। चलो राज, हम आपको छोड़ते हुए चले जाएंगे। मुस्कान दीदी, आप भी चलो ना मेरे साथ। नहीं नक्श, मैं स्कूल जाके क्या करूंगी ना। नहीं, मैं नहीं मानूंगा। नक्श, वो दीदी को ना मेरे साथ आज बाहर जाना है, तो अगली बार आ जाएगी, आज के दिन रहने दो। हाँ? नहीं, दीदी मेरे साथ स्कूल जाएगी तो जाएगी, बस मुझे उनके साथ ही जाना है। ओके नक्श। चलो दीदी। पापा चलो। हेलो मैम। नक्श, ये आपकी टीचर हैं? हाँ। आई नो आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। नक्श के सिलेक्शन के लिए ना, कल मैंने बताया ही था आपको। जी मैम, एक्चुअली हम सबसे पहले एक बात आपसे क्लियर करना चाहते हैं कि हमें आपके सिलेक्शन प्रोसेस पे किसी भी तरह का कोई शक नहीं है, लेकिन मैम नक्श बहुत ज़्यादा अपसेट है, इसलिए हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। जी, आप जानते हैं कि वो बहुत अच्छा प्लेयर है, कल आपने भी ये बात मानी ना। और ये बात तो हम सब लोग जानते हैं कि बड़े से बड़ा प्लेयर भी कभी कभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। कल शायद नक्श का अच्छा दिन नहीं था, उसका फोकस ठीक नहीं था, या फिर आप जानते हैं कि उसने हमेशा अच्छा परफॉर्म किया है। क्या इस बेसिस पर उसे एक और चांस नहीं मिल सकता? प्लीज प्लीज मैम, इट्स अ रिक्वेस्ट, बाकी जो आपको ठीक लगे। मैम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नक्श बहुत ही सैड फील कर रहा है, प्लीज हेल्प हिम ना मैम। मिस प्लीज, जस्ट वन चांस। प्लीज मिस। ओके, आप लोग यहाँ पे रुकिए, मैं आती हूँ। थैंक यू। आपको नहीं जाना चाहिए था। मतलब नक्श तो बच्चा है, जिद करता पर फिर समझ जाता। वह किसी ने कुछ उसे। बच्चे समझदार है देवयानी, ऐसा कुछ नहीं होगा। भगवान करे, क्योंकि ऐसा ना हो कि नक्श को खुश रखते रखते नैतिक नाराज हो जाए। नहीं होगा देवयानी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मुस्कान बहुत सुलझी हुई है, वो सब संभाल लेगी।
मम्मा टीचर मान तो जाएंगी ना? पता नहीं बेटा, कुछ कह नहीं सकते। बी पॉजिटिव नक्श, जो होगा अच्छा होगा। मैंने कोच से बात की। मिस, क्या कहा सर ने? यही कि वो आपको एक चांस देंगे, लेकिन क्योंकि पूरी टीम का सिलेक्शन हो चुका है और सिर्फ आपके लिए मैच अरेंज करना ये पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए ओवर लास्ट 3 डेज वो आपकी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करेंगे कि आप कैसा खेलते हैं, आपकी सिंसियरिटी, आपका एफर्ट। अगर इन सब से वो सेटिस्फाइड होते हैं तो ही वो आपको गेम में लेंगे, अदरवाइज और कोई चांस नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। जी जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक्स मिस। Congrats नक्श, you did it। डुगू, अब आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हाँ नक्श, अब जो चांस आपको मिला है ना, इसमें आपको वो काम करना ही करना है, नहीं तो आप समझ रहे हो ना कि क्या हो सकता है। मम्मा पापा, आई प्रॉमिस मैं बहुत मेहनत करूंगा। आपको फिर कभी मेरे लिए रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। आई प्रॉमिस आई विल डू माय बेस्ट। हाँ बेटा, हमें पता है कि हमारा डुगू सुपर बॉय। यस, और सुपर प्लेयर भी। चलो चलो अब जाओ, क्लास का टाइम हो गया। ओके, बाय पापा, बाय मम्मा, बाय मुस्कान दीदी। बाय बेटा, बाय। अच्छा अच्छा, मैं भी ऑफिस के लिए निकलता हूँ, लेकिन आप लोग? अब हम चले जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। थैंक्स भैया, नक्श ने जिद करी इसलिए मुझे आना पड़ा, पर आपने मना नहीं किया, इसलिए थैंक्स। थैंक यू तो हमें तुम्हें कहना चाहिए, डुगू को इतने अच्छे से हैंडल करने के लिए। यदि कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं जानती हूँ वो भी तुम्हें थैंक यू कहना चाहते हैं कि तुमने उनके बेटे को इतने अच्छे से हैंडल किया, इतना सपोर्ट किया। थैंक यू वेरी मच। अब चले? चलो। हाँ माँ, फिर वो छोटे वाले बाजार में नहीं मिला ना, तो मैं वो बड़े चौक वाला बाजार है ना, वहां पर गई। 10 दुकानें ढूंढी, फिर जाके किसी एक दुकान पर मिला। माँ, मेरी अभी अभी ना अक्षा से बात हुई है। वो कह रही थी कि उसने स्कूल में भी बात कर ली है। क्या कहा टीचर ने? वो कह रही थी कि अगले 3 दिन तक उसे देखेंगे, अगर वो अच्छा खेलेगा तभी कुछ कह पाएंगे। भगवान का शुक्र है। मेरा मन कहता है इस बार हमारा चीकू बहुत मेहनत करेगा। पहले भी तो कितनी बार हैरान किया है उसने हमें। वो आरजे वाली बात तो याद ही होगी सबको, है ना? हाँ माँ, आप देखिएगा इस बार भी सबको खुश करेगा वो। मुझे बहुत भूख लगी थी अनन्या दीदी, मुझसे ब्रेक तक रुका ही नहीं जा रहा था। क्यों? तूने आज सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था? क्या था पर पता नहीं, आजकल मुझे बहुत भूख लगती है। अनन्या दीदी, आपकी थोड़ी सी पूरी दो ना। तो आराम से बैठ के खाना, ये मुझे फुटबॉल प्रैक्टिस भी तो करना है। इतना भी क्या है, हमें लंच तो फिनिश करने दे। अनन्या दीदी ना बहुत हार्ड वर्क कर रहा है ना, इसलिए हम लोग भगवान जी से प्रे करेंगे कि वो टीम में आ जाए। चलो हम भी जल्दी से अपना टिफिन फिनिश करके वो हेल्प करते हैं। वेरी गुड चिक्कू, अगर तू ऐसे ही खेलेगा तो तुझे पक्का टीम में ले लेंगे। याद क्यों नहीं आ रहा मुझे? क्या बात है माँ, क्या सोच रही? बड़ी बहू, आजकल में कोई विशेष दिन तो नहीं आने वाला जो मैं भूल रही हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा? कल तो पूर्णमासी है, मंदिर में कीर्तन है, फिर उसके बाद 2 दिन बाद वो जो मोड़ वाला घर है ना, वहाँ उनके लड़के का ब्याह है, फिर उसके बाद लो हे भगवान, लो बताओ, वो मोड़ वालों के बेटे का ब्याह याद है और अपनी बच्ची का जन्मदिन भूल गई। अरे अपनी अक्षरा बिटिया का जन्मदिन है। दीदी, वो रसोई में थी और याद आया कि अक्षरा का जन्मदिन आ रहा है। मैं और माँ भी अभी यही बात कर रहे थे, पता नहीं कैसे निकल गया दिमाग से। हाँ माँ, ये दिमाग भी ना बहुत अजीब होता है, काम की बातें सब भूल जाता है और बेकार की बातें याद रखता है।
हम क्या करने वाले हैं उसके जन्मदिन पर? हाँ माँ, कुछ अच्छा करना चाहिए। मम्मा, दादी, आपको पता है अक्षा बुआ का बर्थडे आने वाला है। You're welcome बेटा। मम्मा बस आपसे इतना कहना चाहती है कि आपकी हर कोशिश में, हर चीज में मम्मा आपके साथ है। मम्मा, आप खाना लगा दीजिए, तब तक मैं फ्रेश हो जाता हूँ और फिर मैं चैप्टर भी एंड कर लूंगा। सर आने वाले होंगे और फिर ट्यूशन के बाद फुटबॉल की प्रैक्टिस भी तो करनी है। हाँ। कितना मन लगा के पढ़ाई कर रहा है ना नक्श। सिर्फ पढ़ाई कर, बाकी सब भी। ऐसे बनाओ? अरे नहीं नहीं, इतनी बड़ी बड़ी नहीं, छोटी छोटी है ऐसे। इसका तो नाम ही बड़ी है, तो छोटे छोटे कैसे बनाऊं? अच्छा भाभी, मैं सुनिए ना, मैं सोच रही थी आज मार्केट जाके आते हैं। वो राशन खत्म हो गया, उसका ऑर्डर भी दे देंगे और कुछ फल सब्जियां भी ले आएंगे। हाँ हाँ, हो आओ। घर में भी बाकी चीजें खत्म होने वाली है। कहाँ जा रहे हो? सुसु। अरे फिर से सुसु? अभी थोड़ी देर पहले ही तो गया था। गर्मी है ना दीदी, तो बार बार पानी पीता है, उसकी वजह से बार बार जाना पड़ता है। बहू जाने से पहले गिरजा को बता दे लल्ला के सर को नाश्ते में क्या देना है, और तुम लोग हो आओ, इसे भी साथ ले जाना। मैं कपड़े बदल के आती हूँ। जी। हेलो सर। हेलो। डुगू बस अभी आ गई। गुड आफ्टरनून सर। टेस्ट की तैयारी है नक्श? मम्मा, मैंने सब पढ़ा है, डोंट वरी। छोटी माँ भी आ गई। चलिए भाभी माँ, हम चलते हैं। चलिए छोटी माँ। चलो मुस्कान। डुगू अच्छे से करना। आज ओरल टेस्ट होगा। सुनाओ कल जो दिया था। Water pollution is caused by bathing cattle, release of chemicals and आगे। and when water is polluted, it causes disease like क्या है ये? इतना सा चैप्टर याद नहीं हुआ तुम्हें? चलो कान पकड़ के उठक बैठक लगाओ। सॉरी सर, मैं बाद में याद कर लूंगा, पक्का। नो वे, तुम आज ही याद करोगे इस पनिशमेंट के बाद। कम ऑन नाउ। सर मैं थक गया। बहाने मत बनाओ नक्श, मैं सब जानता हूँ। सर मैं बहाने नहीं बना रहा, मुझे सुसु आ रही है। फिर बहाना? नो सर, रियली। बिल्कुल नहीं जाना, आज पूरी सजा मिलेगी, तभी अकल आएगी तुम्हें। शुरू करो। बड़ी शान से निकले थे कि मार्केट जाएंगे, ये भी नहीं सोचा कि आज मार्केट की छुट्टी है। हाँ दीदी, अच्छा हुआ आप ज्यादा दूर नहीं गए। हाँ,